कल रात हमने इन बुलंद पहाड़ों के दरमियान अताबाद लेक के किनारे कैंपिंग की थी। सितारों भरी रात और ठंडी हवाओं के साथ एक यादगार लम्हा गुजरा और अब हुंजा की खूबसूरत सुबह हमारे सामने है। नीली झील, खामोश पहाड़ और फितरत का लाजवाब मंजर। इसी हसीन सुबह के साथ हम शुरू करते हैं अपना दिन एक सिंपल और प्यारे से ब्रेकफास्ट के साथ। मोहम्मद अरीज आ गया है और ये नाश्ता आ गया है। ये दादी की चाय है। ये इंसिया फातिमा आई करो। तो दोस्तों अब जो है हम ये कैंपिंग दी बर्ज कह रहे हैं, कुछ लोग बर्ग कह रहे हैं, तो बहरहाल इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो मैं पूछ लूँगा। और ये बड़ा ज़बरदस्त और मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा कैंपिंग का। और यहाँ पे चारों तरफ पानी है, चारों तरफ तो नहीं कह सकते लेकिन एक तरफ पानी है और फिर जो है दरिया है और ऊपर जो है बहुत ऊपर, शायद आपको नज़र बहुत हल्का सा आए या ना आए, ग्लेशियर है। तो यहाँ पर जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट इन्होंने जो है ना ये बनाया हुआ है। ये देखें, ये पूरा रात को लाइटिंग वगैरह भी थी तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखाया था। और ये कैंप्स इन्होंने लगाए हुए हैं और ये झील है। तो ये झील जो है वो अताबाद लेक कहलाती है, अताबाद झील। और ये बहुत दूर से जो है ना आ रही है और यहाँ तक जो है ना इसकी एंडिंग है मेरे ख़्याल में। तो यहाँ पर ये बड़ी खूबसूरत जो है ना वो झील है, पहाड़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी नेचुरल ब्यूटी हैं। तो एक बार आपको जो है एक्सप्लोर ज़रूर करना चाहिए। आज का दिन भी हमारा एक्साइटिंग है और बहुत मज़े की जगहें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं मज़े की जगहें। अताबाद झील और हुंजा में जो है ना वो रात को बहुत ठंडा मौसम था लेकिन सुबह सुबह जो है ना बड़ी मज़ेदार धूप है जो कि पहाड़ों से टकराकर दोबारा हमारी तरफ आ रही है और बड़ा ज़बरदस्त और पुरसुकून माहौल है। तो अब बस खड़ी हुई है, निकलने के लिए तैयार है। उस्ताद जी जो है वो सामान सारे ऊपर पैक कर रहे हैं और फिर हम चलते हैं हमारी आगे की मंजिल की तरफ। भाई मोहम्मद अरीज अभी पशु पॉइंट पे खड़ा हुआ है। मोहम्मद अरीज आप कहाँ खड़े हैं बताओ। मजा आया है, बहुत मजा यार ये तो स्टेबलाइजेशन कम करनी। ओके तो दोस्तों बड़े दुश्वार रास्तों को जो है ना पार करते करते हम लोग पहुंच गए हैं खुंजराब पास, यानी चाइना बॉर्डर। चारों तरफ जो है ना ग्लेशियर हैं, पहाड़ हैं और बर्फ़ से जो है ना वो ढके हुए हैं। तो अब आगे जो है ना हम चलते हैं। हमने बस यहाँ रोकी है और आगे अब बस रोक लिए, हम पैदल चलते हैं।
चाइना बॉर्डर की तरफ। दोस्तों चारों तरफ जो है ना हमारे ग्लेशियर के पहाड़ हैं, बहुत ज़्यादा ठंड है। मोहम्मद अरीज़ और इंसिया फातिमा भी साथ हैं। और जो है मोहम्मद अरीज़ क्या हो रही है? हाँ पहाड़ों पे। और सर्दी लग रही है आपको? हाँ, सबको लगती है, सबको लगती है, तो मोहम्मद अरीज़ को भी लगेगी। वो देखें सामने जो है ना वो चाइना बॉर्डर है, तो हम वहाँ जा रहे हैं और जो है कुछ तस्वीरी सेशन हम करेंगे। आ जाएं भाई। इंसिया 1v1 केतरा थिया? हाँ तू 1v1 केतरा थिया इंसिया? तू भाई इंसिया फातिमा ने चाइना बॉर्डर घूम लिया और यहाँ पर जो है ना वो ज़रा कमी है ऑक्सीजन की, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और सांस फूल जाती है। अरे इंसिया फातिमा क्या हुआ? वो देखो चाचू लोग आपको देख रहे हैं। हाँ सबको हाई करो और बताओ कि कितनी खूबसूरत जगह में हो। ये देखो हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं। हाँ इंसिया फातिमा, ओके इंसिया फातिमा, अब चलते हैं गाड़ी पे, चाय वाय देखते हैं कुछ अगर मिल जाए हमें तो चाय पी लेते हैं, ठीक है ना इंसिया फातिमा? आओ चलते हैं। चाइना बॉर्डर से रवाना होकर हम वापस हुंजा की तरफ चले। पहाड़ों के दरमियान सफर करते हुए हम पहुंच गए एक तारीखी जगह पर। यह है अल्तित फोर्ट, हुंजा का कदीम किला जो सदियों से इन पहाड़ों की कहानियां अपने अंदर समाये हुए है। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। अल्तित फोर्ट जो हुंजा की सबसे पुरानी और तारीखी इमारतों में से एक है। तारीखी रिवायत के मुताबिक इस किले की बुनियाद तकरीबन 900 साल पहले हुंजा के हुक्मरान शाह अब्बास ने रखी थी। दूसरा, यहाँ 1891 तक लड़ाइयाँ लड़ी गई, तो रशियन, सेंट्रल एशियन, इंडियन, महाराजा कश्मीर हमला किया, इसलिए ये गेटवे था सिल्क रूट का। दूसरा बैटल फील्ड रहा है, 3 बड़े। फोर्ट का एंट्रेंस यहाँ से रोज पहरा देते थे, शाही खानदान तक कोई गांव का वायलेंट आदमी ना पहुँच पाए। दिन को एक रिसेप्शनिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट है, हम वहाँ जाएंगे, वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों, कबाइल के लीडर्स को यहाँ रिसीव किया जाता है। आफ्टर परमिशन दे वुड गो टू पार्लियामेंट। ये वाइन सेलर था, बड़ा था, बाद में क्लोज किया गया। मजहबी इस्लाम के मुबल्लिगीन यहाँ 1620 में आए। उससे पहले बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ताओइज़्म, शामनिज़्म, हिंदुइज़्म, शराब बनाने पे कोई पाबंदी नहीं। आपके पीछे खड़ी कब्र है। पुराने ज़माने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत कर दी, बड़े ने छोटे को समझाया, छोटा बिल्कुल न माने, चुनवा दिया। ये मंगोल्स का रिवाज होता था। इसके अंदर वो है देखेंगे नहीं, तो हॉन्टेड हो गया ना फिर तो, जितना अंधेरा होगा निकल के बाहर ना। ये कॉन्फ्रेंस हॉल होता था, कौमी असेंबली थी, यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर्स आते थे। रोजाना जी सियासी गुफ्तगू होती थी, मुझे क्यों निकाला, पाकिस्तान खत पे, घबराना नहीं। हफ्ते में एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट भी होता था, बड़े बड़े मसाइल यहाँ। मिनिस्टरों के लिए खाना उनके सामने जरूरी इसलिए था ताकि उनको डाउट ना हो, पॉइजन, जहर तो ना मिला था। और खाना बनाते वक्त धुआं से भी बचाना था, क्रॉस वेंटिलेशन। यहाँ जलाएंगे, ठंडी बारी हवा खिंचेगी, गर्म होकर ऊपर उठने लगे, धुआं को बाहर निकाल देगा, हाई टेम्परेचर।
आपके सिंध पंजाब में जी एक खास किस्म की मिट्टी है जिससे बर्तन बनाने का अभी रिवाज है। तुसी गाची कहते हो या मुल्तानी मिट्टी? बिल्कुल तो जिससे बर्तन बनाते हैं, हमारे यहाँ पत्थर के बनाते थे। ये खास किस्म का नरम तरीन पत्थर है जनाब, जिसको कुरेद तराश के बासानी देगचे वगैरह बनाते थे। उनके पास ज़्यादा मेटल था ही, मेटल मिलता भी तो उससे हथियार बनाते थे लड़ने के लिए, कुकिंग पॉट पत्थर। और वह एक संदूक है जिसके 2 चैम्बर्स हैं, उसमें गंदम, जवार, बाजरा, बकला, मकई वगैरह जो भी फसलें उगाते वो अंदर रखते थे। तुझे पंजाब वाले तुझे पढ़ो ला के अंदर ये आप शेयर करेंगे तो इस पे अपने YouTube पे? जी। आप अपना चैनल का नाम बताइएगा, जी हम सब्सक्राइब भी करेंगे और फिर वॉच भी करेंगे। जी मैं शेयर कर दूँगा। लंच डिनर के लिए वो जगह उसको हम मन कहते हैं, उनकी आरामगाह। ये स्टोर था जिसमें ड्राई सब्जी रखते जो बेडरूम में ड्राई सब्जी रखते थे। ये एक ही जगह यहाँ पीछे। नहीं, वो तब से वो जमीन पे सोते थे? हाँ जी, नीचे घास, उस पर ये वाले याक के बालों के रग्स के ऊपर गदे बिछा के। हम अब भी ज़मीन पे ही सोते हैं, पलंग वलंग इस्तेमाल नहीं करते। वो खुसूसन आपकी तरफ जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं वो ठीक नहीं है जिसमें एक्सपेरिमेंटल। रुक जाए, आपको मैं मौका दूंगा। और वो उनका हमाम होता था नहाने, पानी लदर बाकिस में गाँव से देखता। हेलो, अब आप अंदर जाएंगे, अंदर वालों को मैं बुला, ये अंदर जाएंगे, अंदर वालों चलो। मेरा फोन आ गया सी। हाँ बताएं, मैं सुना ही नहीं। ये चूचू पार्टी चले आप अंदर ही। रिफ्लेक्शन साये यहाँ बने, सूरज मगरिब की तरफ रोशनी, साये यहाँ से गोल घूम के इधर तक आ जाते हैं। हाफ सर्कल को 8 जावियों में तकसीम करते थे, 8 दिन के पहर बनाने। बाकायदा फारसी में जिस तरह सुबही काज़िम, सुबही सादिक, नमूदी शफा, तुलू आफ्ताब, बाद आफ्ताब, इस तरह के नाम है हमारे लैंग्वेज में। इस किले का सबसे पुराना हिस्सा एक लकड़ी का टावर है जिसे शिकारी टावर कहा जाता है, और ये सदियों से इन पहाड़ों के दरमियान खड़ा है। ये किला हुंजा के रूलर्स की रिहाइश भी रहा और हुकूमत का मरकज भी। देखिए जी, सुने, ये ऑब्जर्वेशन टावर है, इसके टॉप पे गार्ड खड़े रहते हैं। वो राइट पे स्टोर है जिसमें ड्राई फ्रूट, गोश्त वगैरह वहाँ रखते थे विंटर के लिए। ये लेफ्ट पे खानका है, अहले तसव्वुफ के मुराकिबून की जगह। यहाँ मौलाइरू, नासिर खुसरो, अत्तार के स्टूडेंट आए, तसव्वुफ के बुनियाद पे इस्लाम की तबलीग हुई, तब का तारीख शुदा है। सूफ़ी वहाँ बैठ के मुराक़बे करते थे, या मीर या पीर जो। और स्टोर के पीछे जी सजाई मौत की जगह, वो आप ऑलरेडी उम्र कैद की भुगत रहे हैं। तो वो खानका के पीछे फोर्ट का नया सेक्शन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। किले की लोकेशन भी बहुत हैरत अंगेज है। ये एक बुलंद चट्टान के किनारे बनाया गया है जहां से पूरी हुंजा वैली नजर आती है। पुराने जमाने में कहा जाता है कि मुजरिम को इसी चट्टान से नीचे गहरी खाई में गिरा दिया जाता है। 1891 में गोरे यहाँ आए, उस जमाने के हेड ऑफ स्टेट ने कुछ कमरे उनके लिए बनवाए। आ जाए जी, आगे आए। आपने चार्ली चैपलिन की कोई मूवी देखी हो? उस जमाने के कैमरे की तस्वीरें हैं ये सारी। यहाँ देखें जी, हलचल आ रही और ये गंदम की कटाई हो रही है। ये रशियन गंदम है, ठंडा तरीन इलाकों में उगने वाली। और ये देखें विनोविंग आफ्टर थ्रेशिंग, गंदम को हवा में उछाल के साफ करने का। और ये देखें जी खवातीन शादी के बाद तो जाएंगे सब तो वही जाएंगे जिसमें हमेशा जिसमें बेचारा मर्द साथ सबसे बड़ा मजलूम मर्द है, लेकिन नाम जालिम है। अल्तित फोर्ट की 900 साल पुरानी तारीख को देखकर और इस जगह की कहानियां सुनकर वाकई दिल को एक अलग ही एहसास हुआ।
ऐसा लगता है जैसे हर दीवार और हर लकड़ी का टुकड़ा अपने अंदर सदियों की कहानी समाये हुए है। इस किले को एक्सप्लोर करने की टिकट 1500 रुपए पर पर्सन थी, लेकिन यहाँ आकर महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक टिकट नहीं बल्कि हुंजा की तारीख और तहजीब को करीब से देखने का एक खूबसूरत तजुर्बा है। अब हम अल्तिद फोर्ट से वापस निकल रहे हैं और हुंजा की खामोश और हसीन गलियों को पीछे छोड़कर अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। आज की रात हम हुंजा में ही गुजारेंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे और इस खूबसूरत सफ़र की यादों को महसूस करेंगे। इन पहाड़ों, इन वादियों और हुंजा की मेहमान नवाजी ने इस सफ़र को वाकई यादगार बना दिया। अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए दिन और नई मंजिलों के साथ। अल्लाह हाफिज।